बिहार से जो आई है प्रशांत किशोर, विधायक बन गए, चुनाव जीत लिया है उन्होंने। और प्रशांत किशोर ने कल ही अपनी जीत का दावा कर दिया था, कल ही उन्होंने बता दिया था कि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। इतने वोट से हारेंगे, इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। इतने वोट से हारेंगे। तो आरजेडी ने कहा पीके लोमड़ी है बीजेपी के। अब तस्वीर देखिए, अब प्रशांत किशोर जीत के बाद लोगों के बीच पहुंचे। और देखिए जरा, जनसुराज की जीत के बाद जश्न हो रहा था। जनसुराज के कार्यकर्ता सड़कों पर थे, होली खेल रहे थे। आप देख रहे हैं जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता मनोज तिवारी के गाने रिंकिया के पापा पर डांस कर रहे हैं। और न सिर्फ होली, लड्डुओं का ऑर्डर दिया जा चुका था पीके की जीत के बाद, क्योंकि पिछली बहुत करारी हार थी। लड्डू ऑर्डर दिए जा चुके थे, लड्डू बनने शुरू हो गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नितिन जमीन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संजय सराफ जी जिंदाबाद। इसका मतलब यह है कि लड्डू दोनों खेमे में बन चुके थे, बटे एक ही खेमे में। अब देखिए नतीजे आने के बाद जनसुराज के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। इनके अहंकार को, इनके झूठे किले को, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनबल के आगे कोई बल नहीं है। कुत्ता बिल्ली को दे देंगे तो कुत्ता बिस्किट खा गया है, बिल्ली दूध पी गया है और जनता हल्दी वाला दूध पी लिया। 2025 के चुनाव में लोगों ने इस हीरे को पत्थर समझा था, लेकिन बागीपुर की जनता ने इसको हीरा समझ लिया है और इस कोहिनूर हीरे से पूरे बिहार को तराशने का काम करेंगे। यहाँ का स्टेट का जितना भी मुख्यमंत्री है सबको घमंड था, लेकिन एक बार ही फतह प्रशांत किशोर, एक बार में 40 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। बागीपुर जो है कुत्ता और बिल्ली को भी टिकट देगी तो वो जीत जाएगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जनता ने शिक्षा के आधार पर, रोजगार के आधार पर, पलायन के आधार पर यहाँ पर प्रशांत किशोर जी को चुना है। एक विधायक जिताइए यहाँ बागीपुर से और 242 के नाक में नकेल कर देंगे, ये आप भरोसा रख कर जाइए। प्रशांत किशोर ने सिर्फ बांकीपुर की बाजी नहीं पलटी, बिहार की सियासत में रिस्क और जीत का एक नया फॉर्मूला भी सेट कर दिया है। तभी तो सम्राट चौधरी से लेकर तेजस्वी यादव तक उन्हें जीत की बधाई दे रहे हैं। 9 महीने पहले तक प्रशांत किशोर को हर कोई सियासत का हारा खिलाड़ी कह रहा था। बिहार की 238 सीटों में उनकी पार्टी चुनाव लड़ी, एक सीट नहीं जीत पाए और 236 में जमानत जब्त हो गई। लोग कहने लगे पीके की राजनीति खत्म, अब वो बिहार छोड़ देंगे, लेकिन पीके ने रिस्क लिया। उस बांकीपुर सीट से खुद चुनाव लड़े जो 31 साल से बीजेपी का भेद गढ़ रही। विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं। बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं,
किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। पीके ने तूफानी प्रचार किया, घर घर जाकर लोगों से जुड़े, बदलाव की उम्मीद जगाई और जब नतीजे आए तो पीके के स्कूल बैग पर जीत और बदलाव की मुहर लग गई। अब देखिए जरा नतीजे आपके सामने रखने जा रहे हैं, कैसे बीजेपी के गढ़ में पीके ने जीत हासिल की। रिपोर्ट कार्ड है ये, विधानसभा चुनाव उपचुनाव के नतीजे आ गए। यहां से शुरू करते हैं। प्रशांत किशोर को मिले हैं 63,946 वोट। उसके अलावा बीजेपी के कैंडिडेट नीरज कुमार को मिले 44,700 वोट और रेखा कुमारी आरजेडी के कैंडिडेट को 14,241 वोट। वोट परसेंटेज दे दी 49.23% वोट पीके को मिले। 34% से ज्यादा वोट मिले हैं नीरज कुमार को, यानी 10% से ज्यादा वोट पीके को मिले। आरजेडी के खाते में लगभग 11% वोट आए और पीके की जीत देखिए 19,246 वोट से प्रशांत किशोर जीते हैं ये सीट। सोचिए ये सीट बीजेपी जीतती रही है 5 बार, तो यहां से इसी सीट से बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन जीते हैं। सोचिए 5 बार की जीती हुई सीट पीके ने 19,000 से ज्यादा वोटों से जीत ली। अब इसका पुराना नतीजा मैं आपको दिखाऊं। विधानसभा चुनाव जो बिहार में हुए थे 8 महीने पहले, उसका नतीजा ये था। नितिन नवीन को, बीजेपी के अध्यक्ष को मिले थे इसी बांकीपुर सीट से 98,299 वोट और आरजेडी की कैंडिडेट रेखा कुमारी को 46,363 वोट मिले थे और जीत हार का मार्जिन देखिए 51,000 वोटों से यह सीट नितिन नवीन जीते थे। बीजेपी जो सीट 51,000 वोटों से जीती थी, 19,000 वोटों से वो सीट हार गई है। अब बड़ी बात यह है, ये जीत बड़ी क्यों है, इस जीत को आखिर इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है। आप कहेंगे एक उपचुनाव है, जीत हार लगी रहती है, उपचुनाव में तो कौन जीत जाए कोई नहीं जानता, लेकिन उपचुनाव जिस सीट पर हो रहा था उस सीट की अहमियत समझिए। वो सीट किसी छोटी मोटी शख्सियत की सीट नहीं थी, वो सीट बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की थी। नितिन नवीन ने सीट छोड़ी तो वो सीट खाली हुई, उसके बाद उस पर उपचुनाव हुए। और अब देखिए जरा जीत के बाद पीके ने रोड शो निकाला बांकीपुर में। पीके लोगों के बीच थे सड़कों पर। जन स्वराज कार्यकर्ताओं के साथ पीके सड़क पर निकले हैं। आखिर क्या हो गया 7-8 महीने में, बड़ी बात यह है। और आपको बताऊं कि इस सीट की आखिर अहमियत के पीछे वजह है नितिन नवीन। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत बीजेपी के लिए झटका है, साथ ही प्रशांत किशोर के लिए यह जीत बहुत बड़ी है। पटना की बांकीपुर सीट बीजेपी की दरअसल पारंपरिक सीट मानी जाती है कि यहां से तो जीतेंगे ही जीतेंगे। नितिन नवीन खुद इस सीट से लगातार 5 बार विधायक रहे, मतलब ये बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है। लेकिन उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने यह सीट जीत ली है, जबकि 2025 चुनाव में पीके की पार्टी सोचिए इस सीट पर खाता तक नहीं खोल पाई थी। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। उपचुनाव के ऐलान के बाद से ही पीके ने यहां से तैयारी शुरू की। इस सीट पर 1995 के बाद से बीजेपी कभी नहीं हारी। 1995 से बीजेपी ने इस पर अपना उम्मीदवार भी बदला था। पार्टी के 50 विधायक ग्राउंड पर प्रचार में जुटे थे। पार्टी ने इस सीट को जीतने के लिए 4 लेयर स्ट्रैटेजी बनाई थी। नितिन नवीन ने खुद इस सीट पर प्रचार किया था, लेकिन पीके के सामने बीजेपी उम्मीदवार पिछड़ गए। इस जीत के बाद प्रशांत किशोर के हमले और तेज होंगे, साथ ही पीके आगे के चुनावों में बड़े रणनीति के साथ उतरेंगे। सुनिए जीत के बाद क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। तो बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है, ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है। बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट लेने का मशीन मत समझिए। जितनी चिंता आप गुजरात की करते हैं उतनी चिंता न भी हो, कम से कम उसकी आधी चिंता भी बिहार की कीजिए। हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग के बच्चे
बाहर जाकर 10-15 हज़ार रुपए में मजदूरी करें, ये उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो सीट छोड़ी है, वहाँ से वो एमएलए थे और अभी वो केंद्र में आ गए हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। लेकिन असल में ये भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। कैसे? प्रशांत किशोर जी जो जीत रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मदद से ही जीत रहे हैं। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। ये जितने लोग हमारे बच्चों को दहशतगर्द बना रहे थे, गैंग कह रहे थे, इनकी आपको ये भी मालूम होना चाहिए, वो जो सीट है ना, कोई आम सीट नहीं था, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस सीट से थे। और ये हार जो है मोदी जी का हार है, ये हार जो है अमित शाह जी का हार है, ये पूरे बीजेपी का हार है, आरएसएस का हार है और इससे आप भाग नहीं सकते। देश ने अब ठाना है बीजेपी को देश से हटाना है। देखिए, जो जनता का जनादेश है उसको तो स्वीकार करना चाहिए सब लोगों को। अब देखिए, जीते प्रशांत किशोर, लेकिन पूरे विपक्षी खेमे में खुशी की लहर है। विपक्ष को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। किन मुद्दों पर? अखिलेश यादव को देखिए, अखिलेश यादव ने लिखा वोट चोरी, पेपर चोरी, चढ़ावा चोरी, नौकरी चोरी, आरक्षण चोरी, कमीशन खोरी, पीडीए पर अत्याचार, घोर भ्रष्टाचार, महंगाई की मार, मिलावट के समीकरण, माताओं बेटियों तक का अपमान, देश के जेनजी पर हर तरह से प्रहार। अखिलेश अकेले नहीं थे, लंबी चौड़ी लिस्ट विपक्षी नेताओं की जो टूट पड़ी सोशल मीडिया पर। देखिए क्या हुआ। सबसे पहले अखिलेश यादव ने कहा ये डबल इंजन की डबल हार है, भगवान को नचाने का अहंकार है, भगवान ने ही नचा दिया है। अपने को भगवान से ऊपर समझने वालों को भगवान ने चलती गाड़ी से नीचे उतार दिया और साथ ही उनके घमंड का बुखार भी। सम्राट चौधरी ने कहा लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर की जनता ने जनसुराज को चुना, मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करता हूं और प्रशांत किशोर जी को जीत की हार्दिक बधाई देता हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हार गई, बांकीपुर से प्रशांत किशोर जी बड़े मार्जिन से जीत गए, बीजेपी की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। चंदा चोरी, पेपर लीक, E20 से लोगों में गहरा असंतोष है, अहंकार टूटता जा रहा है, देश की जनता ने बदलाव का संकेत दे दिया है। तेज प्रताप ने कहा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी ही सीट नहीं बचा पाए, यह परिणाम बताता है कि जनता का जनादेश सर्वोपरि है। अब यह चर्चा तेज है कि बांकीपुर से शुरू हुआ यह संदेश पूरे बिहार की राजनीति पर भी असर डाल सकता है। बड़ी बात यह है कि आखिर वो नेता जो SIR और EVM पर सवाल उठा रहे थे, इस जीत के साथ साथ अब वो नेता का यकीन कम से कम लोकतंत्र, चुनाव आयोग और SI और EVM पर जागेगा। अब सवाल यह है कि पीके आखिर कैसे जीत गए। पिछला ही चुनाव तो हारे 7-8 महीने पहले। पिछले चुनाव में सोचिए पीके की पार्टी का हाल यह था कि खाता नहीं खुला, जमानत जब्त हो गई और 8 महीने में पलटदीबाजी। कैसे संभव हुआ? ये थे नतीजे, जरा देखिए। 238 सीटों पर चुनाव लड़ा था पीके की पार्टी ने, 0 सीट मिली थी, वोट मिले थे 3.34%। जनसुराज ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। प्रशांत किशोर ने उम्मीदवारों के लिए जमकर प्रचार किया, लेकिन नतीजों में पीके का जादू नहीं चला। प्रशांत किशोर की पार्टी का चुनाव में खाता तक नहीं खुला, पार्टी के अधिकतर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। प्रशांत किशोर की पार्टी को 3.5% से भी कम वोट मिले। तब प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, अधिकतर सीटों पर पार्टी उम्मीदवार रेस में नहीं थे। सोचिए, जमानत जब्त हो गई थी। सियासतदान क्या कह रहे हैं, सुनिए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट, और इसलिए बीजेपी के हार के बड़े मायने। जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपनी सीट नहीं बच रही है तो बीजेपी के बारे में ये बात स्थापित है कि अब जनता का भरोसा उनसे पूरी तरह से उठ चुका है। और ये वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लखनऊ दौरे पे गए थे तो हनुमान जी को, महाबली हनुमान जी, राम भक्त हनुमान जी के द्वारा अपना स्वागत करवाया। देखिए, आपके सामने रिजल्ट आ रहे हैं, जो जीते उनको मुबारकबादी पेश करता हूं मैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो देश देख रहा है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है।
बिहार में तो जहाँ पे उनके अभी जो प्रेसिडेंट बने हैं वहाँ से जीते हुए थे नबीन साहब, उनके एरिया से वो हार गए, दातिया के अंदर वो हार गए। तो ये तो सब देख रहा है देश की जनता, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। चुनाव के नतीजे में कई भावों का समावेश है, ये सामयिक निर्णय है और उस निर्णय के पीछे लक्ष्य था सत्ता के गुमान को चकनाचूर करना। कुत्ता बिलाई भी खड़ा कर देंगे नहीं हारेगा, इस बयान को बांकीपुर की जनता ने गंभीरता से लिया और लोगों ने एक ही लक्ष्य धारित किया, पैर के घाव और माथा के घाव में तो पहले माथा के घाव ठीक करने का निर्णय लिया जनता ने। ये जनता का मैंडेट है और जनता के मैंडेट को एनडीए ने हमेशा सर आंखों पे रखा है। जो भी मैंडेट है वो सबको स्वीकार्य होता है। प्रजातंत्र में गढ़ कोई नेता या पार्टी नहीं बनाती है, लोग बनाते हैं, जनता बनाती है, वोटर्स बनाते हैं। और इस बार बांकीपुर की जनता ने ये सोच लिया था कि हम अपने इस पुराने गढ़ को अब और नहीं झेल सकते। उन्होंने इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया है। और अब देखिए बड़ी बात है, जीतने के बाद एक्सपर्ट्स के पास दूसरे फॉर्मूले होते हैं कि आखिर जीत के कारण क्या रहे, हारने के बाद दूसरी वजह होती है। तो अभी बीजेपी के हार के जो कारण खोजे जा रहे हैं एक्सपर्ट्स के जरिए, उसमें अलग अलग मुद्दे हैं। उसमें एक मुद्दा यह भी है कि जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, मुद्दा भरत तिवारी भी है। अपने बच्चों को कैसे मारोगे आज? तो सवाल यह है कि आखिर बीजेपी अपने गढ़ में कैसे हार गई। तो आपको बताऊं, बांकीपुर में करारी हार पर बीजेपी में मंथन जारी है। आखिर परंपरागत सीट पर कैसे हारी बीजेपी? यह चुनाव नीट पेपर लीक पर आंदोलन के बीच हुआ। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था। देश के कई राज्यों सहित बिहार में इसका असर दिखा। इसके अलावा भरत तिवारी एनकाउंटर भी इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बना। खुद प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की थी। लॉ एंड ऑर्डर पर प्रशांत किशोर ने सम्राट सरकार को घेरा। सम्राट प्रशांत किशोर भरत तिवारी के घर भी गए थे और प्रशांत किशोर जंतर मंतर भी पहुंचे थे छात्रों के बीच। बांकीपुर सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार बदला। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इसका असर भी चुनाव पर हुआ। उपचुनाव में यहां 35% से भी कम वोट डाले गए, यानी वोट ही कम हुआ था। मतलब वोटर चुनाव को लेकर उदासीन दिखे। अमूमन उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम होता है। हालांकि बीजेपी पेपर लीक, छात्र प्रदर्शन को हार की वजह नहीं मान रही। पार्टी के मुताबिक हार की वजहों की समीक्षा की जाएगी। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जनसुराज के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, बांकीपुर और बिहार के लोग क्या कह रहे हैं। पुलिसिया तंत्र और लाठी तंत्र जो विद्यार्थी को जिस निर्ममता के साथ पीट रहा था, तो ये बांकीपुर की जनता का इतिहास रचा जाएगा, लिखा जाएगा कि वो एक गुंज में आवाज उठाया और बताया कि तुम बिहारी नहीं पूरे देश में अपनी तानाशाही समाप्त करो। मैं समझता हूं कि ये जेनजी इफेक्ट है सबसे ज़्यादा बिहार में जो है। बिहार पूरे देश में युवाओं का सबसे बड़ा मैं सुबह समझता हूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ जी बिल्कुल जेनजी इम्पैक्ट है। इस बार बांकीपुर की जनता शिक्षा, रोजगार और एक नए उद्देश्य को लेकर, एक नए माइंडसेट को लेकर जनसुराज को, प्रशांत किशोर को वोट दिया। इसका नतीजा देख रहे हैं कि आज लोगों के सामने प्रशांत किशोर जी तकरीबन 20,000 वोट से जीत करके आए।